सुभान और मन्नत का रिलेशन हेल्दी तो नहीं है, लेकिन इनका रिश्ता हल्दी जरूर है। मगर पहले हल्दी कौन लगाता है और फिर बाद में चाकू से हाथ कौन काटता है? अब माना कि चोट पर हल्दी असर करती है, मगर ऐसा पागलपन क्यों कर रही है मन्नत? बस मजा आ रहा है। पागल है वो, है मैं हूँ पागल। मन्नत पागल हो चुकी है सुभान के प्यार में, तो वो अभी कुछ भी कर सकती है अपने प्यार को पाने के लिए। इवन अप ऐसे लॉस्ट होप कि क्या बोलूं अब से बहुत कुछ देख लिया। तो रुको जरा, सब्र करो, सब बताएंगे भोले। इसलिए तो सास बहू और साजिश आप सभी का चहीता शो है। हाँ तो शुरू करें कहानी। हाँ हाँ बिल्कुल शुरू करते हैं। अभी अभी तो मन्नत और सुभान की ड्रामे वाली शादी हुई है और शादी के बाद ये पहली रसोई है। अब मन्नत तो बड़े ही लाड प्यार से पली बढ़ी है, तो बेचारी किचन में क्या ही खाना बनाती। वैसे ये साजिशों की खिचड़ी बहुत अच्छी तरह बनाती है। पहली रसोई में लोगों के चेहरे पर आटा लगा होता है, लेकिन मन्नत ने सोचा मैं दूसरों की राह पर नहीं चलूंगी, मुझे तो हेल्दी रहने के लिए हल्दी से नहाना है। अब इससे दो फायदे हैं। बताओ बताओ जल्दी बताओ। हाँ हाँ बता रहे हैं भाई। पहले तो उसकी त्वचा निखर जाएगी। वाह सही कहा। और दूसरी, जो मन्नत के दिल का जख्म है, हाथ का जख्म है, वो भी भर जाएगा। अरे पगली, अब रुलाएगी क्या? और क्या पागलपन किया है मैम आपने? और मैंने अपने मुलायम से हाथों पर चाकू से सुभान का एस लिखा है मेहंदी की रस्म करने के लिए। माइक दूर रखिए क्योंकि हल्दी ड्रिप ड्रिप हो रही है। तो ये सब मैंने किया है। वैसे बात दरअसल ये है कि इस सीन के लिए मन्नत यानी कि सीरत कपूर ने दोपहर का खाना नहीं खाया, और ये बात हम नहीं बल्कि खुद इबादत बता रही है। हाँ एक्चुअली हमको बीच में ब्रेक भी लेना पड़ा क्योंकि सब लोग भूखे थे और आज हमारी जल्दी की शिफ्ट थी, तो ब्रेक भी करना था। तो मैम इज वेरी वेरी काइंड और वेरी वेरी स्वीट। मैम ने सबके बारे में सोचा। हल्दी है तो कान में, आंखों में, इट वाज शी वर्सेस द एंटायर यूनिट। तो मैम ने खाना नहीं खाया है ताकि सब खाना खा सके। थोड़ा थोड़ा इतना प्यारू है हमारा मैम। थोड़ा थोड़ा खाया है, मुंह साफ करके किया था। ज्यादा तारीफ नहीं करो इबादत। अरे यही तो एक कलाकार की पहचान होती है कि वो अपने साथ साथ बाकी यूनिट का भी ख्याल रखे। वैसे ये सीन था हल्दी का, जहां मन्नत का हल्दी ड्रामा देखने को मिला। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। आओ बहन चुगली करें। क्या है ना कि चुगली करने का मजा ना नियर द वीकेंड ही आता है। तसल्ली से करो भैया, इधर उधर की बातें। ये भागदौड़ वाली चुगली में बिल्कुल मजा नहीं आता। और अब तो चुगलखोर आंटी जिस दिन आ जाए तो तसल्ली तो होनी ही चाहिए। हेलो भाई, मैं आ गई और आज की चुगलियाँ ज़रा कान लगाकर सुनते जाइए ना। सबसे पहली चुगली लाई हूँ सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है की। अब भाई देखिए अरमान और अबीरा की शादी में कितने उतार चढ़ाव हो रहे हैं। तारों की छांव में दुल्हनिया एंट्री ले रही है तो वहीं दूल्हे राजा भी तैयार हैं। लेकिन सबसे दिलचस्प बात मैं आप लोगों को अब बताती हूँ। अरमान अपनी शादी के मंडप से गायब हो जाएगा क्योंकि रूही ने उससे कहा है कि अगर अरमान ने उससे शादी नहीं की तो वो अपनी जान दे देगी। अब अरमान को सब कुछ समझ में आ रहा है, इसीलिए वो रूही के पास पहुंच जाता है और रूही से कहता है कि मैं तुमसे शादी तो नहीं कर सकता हूँ, लेकिन हाँ तुम मुझसे प्यार करती हो ना, तो चलो दोनों साथ में चलते हैं और इस दुनिया को अलविदा कह देते हैं। अब इसके आगे की भी कहानी पूरी तरीके से पता है, लेकिन अगर मैंने अभी पूरी कहानी बता दी ना तो भाई बहुत लोग मुझसे नाराज हो जाएंगे, इसीलिए थोड़ा सा सब्र रखो। लेकिन हाँ इतना जरूर कहूंगी कि अरमान और अबीरा की शादी किसी भी कीमत पर होगी। अगली चुगली में बात करती हूँ झनक की।
अब भी अनिरुद्ध और झनक के बीच के गिले शिकवे दूर हो गए हैं। अभी तक तो कहानी में यही पता चल रहा है कि झनक प्रेग्नेंट नहीं थी, बल्कि उसे ट्यूमर था। अब एक डॉक्टर ने जब ऐसा कहा है, इसका मतलब ये हुआ कि डॉक्टर ने झूठ बोला था क्या झनक से, और अभी की डॉक्टर सच बोल रही है। अब बच्चा है या नहीं है ये भी पता चल जाएगा। अच्छी बात ये है कि अनिरुद्ध और झनक लगता है अब मिल जाएंगे। जब तुम ठीक हो जाओगी ना, तो सबसे पहले मेरा चेहरा देखना, कुछ नहीं होगा तुम्हें, डरना मत। अगली चुगली लाई हूँ कैसे मुझे तो मिल गए की, जहाँ पर अमृता की सासू माँ का खुलासा हुआ तो भाई मम्मी जी ने पूरा गुस्सा अमृता पर निकालने की कोशिश की, चाटा मारते हुए। वहीं अमृता ने कह दिया कि मम्मी जी अब बस इसके आगे नहीं। सास बहू के बीच में अब अमृता तो गलत नहीं है, लेकिन न जाने कब उसकी सास को ये बात समझ में आएगी कि उसकी बहू एक खरा सोना है। जानबूझ कर किया ना, हाउ डेयर यू। मैंने कोई डर नहीं किया मैम, आपने दिया धोखा अपने बेटे को, दिल तो है आपका। शायद पप्पा ही चाहते हो कि आज आपकी सच्चाई आपके बेटे के सामने आ जाए। अगली चुगली लाई हूँ कुंडली भाग्य की। कुंडली भाग्य में वो वाला क्लाइमेक्स खुल गया है जिसका इंतजार था। अब शौर्य की गंदी हरकत रंग नहीं लाई। उसने शनाया और राजवीर का जो वीडियो बनाने की कोशिश की थी, वो वीडियो किसी के सामने नहीं आया। और हाँ, इसी के साथ सामने आ गया वो सच जो अब तक शौर्य से छुपा हुआ था। पलकी ने शौर्य से कह दिया कि राजवीर कोई और नहीं बल्कि तुम्हारा अपना बड़ा भाई है। अब इस सच के पता चलने के बाद क्या होगा? क्या शौर्य पलकी को छोड़ देगा या फिर वो और भी ज्यादा बदले की आग में जलेगा? उस राजवीर की जान निकाल दूंगा, मेरी जिंदगी बर्बाद करने वाले की जान लेके रख दूंगा मैं। उसे जीने का कोई हक नहीं है। भाई है वो तुम्हारा। अगली चुगली लाए हूँ अनुपमा की। अब अनुपमा की जिंदगी भी ना क्या कमाल की है। हर किसी का दुखड़ा उसी के सर पर आ जाता है। उसके अपने घर के लोग कम थे कि अब आशा भवन के भी लोग हैं। वहीं दूसरी ओर सोचा था मैंने कि जल्द ही अनुज और अनुपमा की शादी देखने मिलेगी। फिलहाल वो तो अभी होती नजर नहीं आ रही है। अगली चुगली लाए हूँ कुमकुम भाग्य की। अब नेत्रा से राजवंश की शादी होने वाली है। हालांकि राजवंश ऐसा नहीं चाहता है। अब पूर्वी के मन में डर बैठ गया है। वो राजवंश से सवाल पूछ रही है कि तुमने आखिर नेत्रा से शादी करने के लिए हाँ क्यों कह दी? पूर्वी लगता है डर गई है। उसे विश्वास नहीं है कि आगे कुछ अच्छा होने वाला है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। आई टेल यू, होना ना मिश्री की तरह चाहिए। मतलब ठीक है, आप सीधे साधे हैं, भोले हैं, लेकिन व्हेन द सिचुएशन डिमांड्स यू गेट स्ट्रीट स्मार्ट। मतलब किसी को अपना फायदा नहीं उठाने दीजिए। देखिए, सब लोग मिश्री से सीखिए। छोड़ दीजिए प्लीज। सी नाजुक नजर आने वाली मिश्री को कभी नाजुक समझने की गलती भी ना करना रंजीत, क्योंकि एक मोम चाहे तो तुम्हारी दुनिया जला सकती है
और ये ट्रेलर आज तो मिश्री ने राघव के साथ मिलकर दिखा भी दिया। राघव और मिश्री ने भेस बदलकर सुप्रिया बुआ को ढूंढ लिया है और रंजीत फूफा की सच्चाई भी दोनों के सामने आ चुकी है। हम लोग ट्राई करते हैं अपना भेस बदल कर आने की कि हम भी प्रेग्नेंट हैं और हम भी दोनों कपल प्रेग्नेंट है, हम लोग इसके लिए आए हैं ताकि अपना ही बच्चा गिरा सके। बट वो लोग पकड़ लेते हैं हमको मारते हैं कैसे कैसे, और हम लोग छूट के अंदर आते हैं। उतने में देख रहे होते हैं कि थोड़े से के लिए सुप्रिया बुआ बच जाती है। बात दरअसल ये है कि रंजीत नहीं चाहता कि उसका आने वाला बच्चा इस दुनिया में जन्म ले, इसलिए वो अपनी वाइफ को जबरदस्ती इंजेक्शन लगवा रहा है। हालांकि इससे न सिर्फ बच्चे की बल्कि माँ की भी जान जा सकती है, लेकिन मौके पर राघव और मिश्री ने आकर सुप्रिया बुआ को रंजीत के चंगुल से बचा लिया। पहले तो गुंडों की धुलाई हुई, फिर फूफा जी को राघव ने स्पेशल ट्रीटमेंट दिया। गंगापुर में आके ढूंढ रहे तो हमको एक जगह मिलती है जहाँ पर से अच्छी वाइब्स नहीं आ रही होती है। बहुत ऐसा यूजुअली मथुरा में ऐसी कोई जगह नहीं होती गंगापुर के आसपास, बट वो अजीब सी जगह है। तो हमें पता ऐसा फिर सुप्रिया वो की आवाज़ आती चिल्लाने की, क्योंकि उनको इंजेक्शन लगने वाला होता है, क्योंकि वो दवाई नहीं खा रही होती है, मुंह नहीं खोलती है। वो बहुत ट्राई करती है अपने बच्चे को प्रोटेक्ट करने के लिए, लेकिन अगर सब हाथ पांव बांध देते हैं उनका, फिर वो कहते हैं कि इससे छोड़ो इंजेक्शन लगाना पड़ेगा। तो इंजेक्शन में क्या होता है कि डॉक्टर कहते हैं बट इसमें 2 लोग को रिस्क हो जाएगी, बच्चा तो मरेगा ही लेकिन इसमें इनकी जान भी जा सकती है। तो रंजीत फूफा जी कहते हैं कि कुछ नहीं, मार दो, वो देख लेंगे। कबाड़ के जैसी है। हाँ। ये कहते हैं वो वेरी स्पेसिफिक वे में। अब कहीं ना कहीं इस सीन से सीरियल मिश्री में ये संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि अबॉर्शन कराना कितनी गलत बात है, और जो लोग ऐसा करते हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, जैसे कि आज राघव और मिश्री ने रंजीत की बैंड बजाई है। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। चलिए अब बात करते हैं गुम है किसी के प्यार में। फाइनली वो घड़ी आ गई है जब सभी को अपनी पहली रसोई तैयार करनी है। अब सासू माँ ने कहा है कि भैया मराठी मुलगी हो, कुछ महाराष्ट्र का स्वाद और तड़का वड़का लगाओ, लेकिन किचन में यहाँ पर मराठी स्वाद और फ्लेवर तो नहीं दिख रहा पकता हुआ, लेकिन हाँ इश्क वाला लव जरूर पकता हुआ दिख रहा है। सभी की रसोई में आज खाना बनने के अलावा वो सब कुछ होगा जो कि रसोई में नहीं होना चाहिए। अब सासू माँ की सहेलियाँ आने वाली है, तो ऐसे में इस सभी को मिला है ऑर्डर कि वो ना महाराष्ट्रियन स्टाइल में खाना बनाए। इस सभी की सासू माँ ने अपनी प्यारी बहू से कहा है, या फिर यूँ कहें उन्होंने रिक्वेस्ट की कि तुम खाना बनाओगी क्या मेरी सहेलियों के लिए। अब सभी ने झट से हाँ कह दी है। अब प्यार तो वैसे है ही एक्चुअली, क्या है ना, किसी भी सास को तुम खुश करो, वो जो चाहती है वो करो, उसे खुश रखो। तो सास के लिए तो बहू बेस्ट होती है। तो मेरे लिए तो मेरी बहू अच्छी है, मेरे बेटे का ख्याल रख रही है, थोड़े बहुत झगड़े करती है, मेरी पोती का ख्याल रख रही है, घर संभाल रही है, समझदार है। पहली बार उसको खाना बनाने के लिए बोला, बस उसने गड़बड़ कर दी। सासू माँ खुश हुई, लेकिन ये क्या, जब सासू माँ चली गई तब उनका बेटा आ गया। हमेशा की तरह इनमें नोक झोंक हुई, क्योंकि सभी को लगता है कि रजत ने उसे प्यार भरे खत लिखे हैं। खत में लिखा है कि हम दोनों अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं, चलो एक बार फिर से मिल जाते हैं। अब जब सभी ने ये सब पढ़ा तो उसका पारा हाई हो गया है। देखो देखो देखो, अपना
काला चिट्ठा देखो। मैं डिनर के टाइम पे नहीं, डिनर टाइम पे ऐसे लिख के फेंक रहे थे ना मेरी तरफ, देखो अभी। मैंने तुम्हें कोई चिट्ठी लिखी? मैं नहीं, मुझे यकीन नहीं हो रहा, आप ऐसे कैसे सोच सकते हैं? इसलिए चीपड़ बुलाती हूँ मैं। ये मेरी हैंडराइटिंग है नहीं। किसकी है? ये अमन की हैंडराइटिंग है, सिंपल। हाँ, उसकी हैंडराइटिंग है। अब देखिए कितना बड़ा कंफ्यूजन हो गया, लेकिन अब इससे एक बात तो सामने आ गई कि अमन और मृण्मयी ये दोनों अब भी प्यार करती हैं। अब रजत शायद अपने दोस्त के प्यार को समझ न पाए, लेकिन सवी वो समझेगी और हो सकता है कि वो एक मौका और देने कहें मृण्मयी को। अब ये तो बात की बात है। फिलहाल अभी के लिए एक किचन में सवी और रजत के बीच बहस छिड़ी हुई है, तो वहीं सई और उसका भाई दोनों लड़ पड़े हैं। मेरी फ्रेंड्स आने वाली थी और सभी को पहली बार मैंने बोला कि महाराष्ट्रियन खाना बनाओ, और कुछ ऐसा हुआ कि वो बिना बताए कहीं चली गई। घर में किसी को भी पता नहीं है। हम सब लोग फ़ोन करने की कोशिश करें, उसका फ़ोन भी नहीं लग रहा है। तो ढूंढते ढूंढते मैं भोसले हाउस गई और वहाँ पे पता चला कि 2 बच्चे झगड़ा कर रहे हैं, वंश और मेरी ढिंगली। अब बच्चों की लड़ाई बड़े समझते हैं, इसीलिए भाग्यश्री और सवी की मां ने सिचुएशन को संभाल लिया है फिलहाल के लिए। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। सीरियल सुमन इंदौरी में भैया देविका और सुमन, ये देवरानी जेठानी तो बाद में बनेंगी, लेकिन इनके बीच का टशन पहले शुरू हो गया है। अब एक कॉन्ट्रैक्ट को लेकर ये दोनों जो आमने सामने आई हैं, तो मुझे लगता है कि गलती से क्या हो ही जाएगी एक ही घर में दोनों की शादी। उसके बाद तो भैया जो सियापे होने वाले हैं इन्हीं दोनों के बीच में होने वाले। ओ मैडम, करने आई होंगी ना। चीनी क्या तुम्हारी माँ लाएगी? ओ माँ पे मत जाना। दीप ओ एक सेकेंड, चुप करने आई हो। चीनी कौन लेगा? सुमन और देविका देवरानी जेठानी तो बनेंगे, लेकिन उससे पहले ही लगता है इन्होंने प्रैक्टिस शुरू कर दी है देवरानी और जेठानी की। अब देखिए, अक्सर देवरानी जेठानी में पटती नहीं है, तो इनका रिश्ता जब देवरानी जेठानी का बनने वाला है तो देखिए उसकी शुरुआत हो चुकी है। ये जो देवरानी जेठानी का रिश्ता जो आगे बनने वाला है ना, हमेशा वन अप होने वाला है। तो कब सुमन जीतेगी, कब देविका जीतेगी, तो वो तो चलता ही रहेगा। एक कंपटीशन हो रहा है मित्तल्स के बीच और सुमन इंदौरी के बीच। खाना बनाने का बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिलने वाला है। मित्तल के शेफ्स अगर अच्छा खाना बनाएंगे तो भाई उन्हें कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा, और अगर सुमन इंदौरी का खाना अच्छा बना तो ये कॉन्ट्रैक्ट उसे भी मिल सकता है। एक्चुअली हम मिलके खाना नहीं बना रहे हैं, ये कंपटीशन हो रहा है। एंड ये है टू विन द केटरिंग सर्विसेज फ्रॉम द मित्तल्स फॉर देयर अपकमिंग फैमिली फंक्शन। तो कैसे सुमन ने अपना एक न्यू बिजनेस स्टार्ट किया है, दैट वाज आल्सो सीन इन आवर रीसेंट प्रोमोज। तो उसमें कैसे उसको फर्स्ट ऑर्डर अपना मिलता है, नहीं मिलता है, शी एबल टू विन विद दीज प्रोफेशनल केटरर्स और नॉट, दैट्स व्हाट द सीन इज अबाउट। अब जब कंपटीशन की बात आती है तो यहाँ पर धांधली जैसा भी कुछ होना जरूरी है, जिसकी तैयारी देविका कर रही है। अब देखिए कितनी मेहनत और लगन से सुमन खाना बना रही है, लेकिन उसके खाने को बिगाड़ने के लिए देविका पहुंच गई है। उसके हाथ में कॉइन है। अब जो उसके दिमाग में चल रहा है उसमें वो कामयाब होती नजर तो नहीं आ रही है, क्योंकि सुमन को शक तो हुआ है और वो देविका के साथ अब तक 3-4 मीटिंग कर चुकी है, तो देविका के इरादों को समझ गई है। वेल दैट इज़ द ट्विस्ट। वो कॉइन को कैसे क्योंकि मैं तंदूरी रोटियां बना रही होती हूँ एंड इन दी ओवन, सो ऑफ कोर्स मेटल एंड दी ओवन डोंट गो वेल टुगेदर। तो वो मैं डालूंगी नहीं डालूंगी, अगर डल जाएगा तो फिर ब्लास्ट होगा, नहीं होगा, फिर उसके बाद क्या होगा, दैट्स व्हाट द स्टोरी विल रिवॉल्व अराउंड। वहीं देविका की भी पूरी कोशिश है सुमन को हराने की। बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्विस्ट आने वाला है। मैं कुछ गलत करने जाती हूँ पर मेरे साथ ही
गड़बड़ हो जाती है बिकॉज आई एम ट्राइंग टू डू द रॉन्ग थिंग. सो इट्स अ लेसन टू लर्न, डोंट डू द रॉन्ग थिंग. बट या इट्स वेरी एंटरटेनिंग, बहुत ड्रामेटिक है, बहुत ऑडियंस को देखने में मज़ा आएगा, थ्रिलिंग है और बहुत ही इंटरेस्टिंग और ग्रिपिंग सीक्वेंस है ये. अब देविका मैडम, आपको कौन बताए कि भले ही आप सुमन को इस कंपटीशन में हरा देंगी, लेकिन आपके घर में बहू रानी बनकर वो ही आने वाली है. अभी तो घर की रानी आप हैं, लेकिन जब आपकी देवरानी आएगी ना, उसके बाद घर की इस रानी का हाल पक्का बेहाल तो होगा. मुंबई से कैमरामैन प्रकाश पाटिल के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट. एबीपी न्यूज आपको रखे आगे. देखिए, जब कहानियां जो है ना वो ऊपर वाला लिख रहा हो, फॉर दैट मैटर टीवी में स्क्रिप्ट राइटर लिख रहा हो, तो कोइंसिडेंस को हल्के में नहीं लेना चाहिए. अब जाने अनजाने जो गोपी और आर्या बार बार टकराते रहते हैं ना, तो भैया ये कुछ इशारा कर रहा है. अब देखिए, शादी से तो कोसों दूर है, लेकिन ये दोनों एक ही हनीमून स्वीट में अपने आप ही पहुंच गए हैं. चाहते हुए भी जब दो इंसान बार बार एक दूसरे से टकराते हैं, तो इसका मतलब आप सब तो अच्छे से समझते होंगे ना. अगर नहीं समझते हैं तो चलिए हम ही बता देते हैं. इसका मतलब ये होता है कि इन दोनों के बीच प्यार होने वाला है. ऐसे ही टकराते टकराते इनके बीच में वो सब कुछ हो जाएगा, एक रिश्ता भी बन जाएगा, जिसके लिए इन सीरियल में लाया गया है. मुझे ऐसा लगता है कि आर्या और जो गोपिका हैं, इनका कुछ तो ऐसा कुछ डेस्टिनी जुड़ी है कि ये जहाँ भी जाते हैं कहीं ना कहीं जाके टकरा जाते हैं. तो कुछ तो ऐसा होता है कि जैसे कुछ तो ऐसा होता है जैसे आज ये जो रूम का सीन देख रहे हैं, बुकिंग ना मैंने की है ना गोपिका ने की है, लेकिन फिर वही होता है कि तकदीर हमको फिर से एक साथ ले आती है. अब देखिए, आर्या की बात करते हैं. कहने को तो आर्या ससुर है. अब हम जानते हैं कि आर्या की उम्र को देखकर आपको लगेगा कि ये और 3 बहुओं का ससुर है. भला ऐसे कैसे? अब ऐसा ही है. वही गोपी जो बार बार आर्या से टकरा जाती है, उसे क्या पता कि जल्द ही वो 3 बहुओं की सास बनने वाली है. अब ये कहानी तो बड़ी ही दिलचस्प है. कृष्णा की बेटी है तो कुछ अलग तो होना ही चाहिए उसके साथ. अब वो सरपंच के गुंडों से बचते बचते इस होटल के कमरे में आ गई है. कमरा ना एकदम सजा हुआ है जैसे इस कमरे में किसी की सुहागरात होने वाली हो. वहीं लगता है गलती से आर्या भी इसी कमरे में पहुंच गया है. और फिर वही हुआ जो आप देख रही हैं. दोनों टकराए. दोनों को लग रहा है कि इसकी वजह से हुआ, उसकी वजह से हुआ, और उसके बाद शुरू हो गई नोकझोंक. कुछ प्रॉब्लम हो गई है गोपिका के साथ, जैसे हमेशा होती रहती है, और वो किसी प्रॉब्लम की वजह से यहाँ इस होटल में आ गई है. तो आर्या भी किसी काम से ही आता है, बट किसी प्रॉब्लम से दोनों एक रूम में आ जाते हैं. और उसके बाद में आप देख ही रहे, हम लोग शूट कर रहे हैं कि कैसे दोनों में नोकझोंक हो रही है. अब ये नोकझोंक तो तब तक चलेगी जब तक इनकी शादी नहीं हो जाती है. इनकी कहानी में असली मजा तो शादी के बाद आएगा, जहां पर पहली बार 3 बहुएं मिलकर सासू माँ के साथ कंपटीशन करेंगी और सासू माँ अपनी 3 बहुओं से एकदम अव्वल होगी. मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट. एबीपी न्यूज आपको रखे आगे.
सीरियल मंगल लक्ष्मी में कई बार मन करता है मंगल को पकड़ के ना हिला दो कि प्लीज गेट रियल। इतना भोला भी बनना नहीं चाहिए कि सामने वाला आपका बुद्धू बना दे। अब देखिए ना, आदित्य जो है वो अपनी माँ को खुश करने के लिए मंगल का ध्यान रख रहा है, और मंगल जो है अपने इल्यूजनल दुनिया में गुम गई है कि नहीं नहीं, ये दूसरी बार हमारी शादी हो रही है और अब शादी के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। अरे आपका बंदा ही नहीं ठीक हुआ तो शादी के बाद सब ठीक कैसे हो जाएगा? की खुशी 7वें आसमान पर है। वो आज इतनी खुश है कि उसे समझ नहीं आ रहा कि वो कैसे इसे बयां करे। अब देखिए ना, आदित्य भी उससे प्यार करने लगा है और अब तो उनकी शादी होने जा रही है, जिससे उसे ये उम्मीद है कि उसका आदित्य उसे वही प्यार देगा जिसके वो सपने देखा करती थी। अब मेहंदी का फंक्शन है और इस फंक्शन में सभी काफी खुश हैं। मंगल भी अपनी रची हुई मेहंदी को देख रही है और उसका आदित्य भी उसी के साथ है। दोनों जब अपनी मेहंदी दिखाते हैं एक दूसरे को तो देखिए कैसे आदित्य उसका हाथ पकड़कर अपने हाथ पर रखता है। अब इन सारे पलों को मंगल काफी ज्यादा एंजॉय कर रही है। तभी तो लगता है कि आज उसका मन है नाचने गाने का। मंगल ऑन स्क्रीन नहीं बल्कि ऑफ स्क्रीन खुश हो रही है, मगर उसकी ये खुशी उसके फैंस को वाकई में पसंद आएगी। और कैसे फ्री टाइम में उन्होंने ये रील बनाया, इसके बारे में भी हमने जाना। तो वही हम लोग भी आज मिलकर जैसे ही बीच में शॉर्ट में थोड़ा सा टाइम मिले, 5 मिनट्स मिले, तो हमने थोड़ा कच्चा पक्का ही रिहर्स किया ही नहीं एक्चुअली, क्योंकि सब लोग अलग अलग टाइम पे शॉर्ट में बिजी थे। तो हमने बस बोला कि वरना हमको टाइम ही नहीं मिलेगा, बिना सोचे समझे हमने बस ये रील बना ली। मगर हमको ये गाना बहुत पसंद है। ऑब्वियसली सुनील शेट्टी जी का है, करिश्मा कपूर जी का है, एंड करिश्मा, आई लव करिश्मा जी इज़ डांस और उनके एक्सप्रेशंस। तो मैंने और गायत्री जी ने और अर्शिया ने हमने सोचा कि यार वी लव दिस एनर्जी एंड वी वांट टू और हमने इस तरह का अटायर भी पहना है, ट्रेडिशनल लहंगा वगैरह, तो इस पे करते हैं। तो हम लोग अलग अलग एज ब्रैकेट से हैं और इस रील के अंदर हम लोग आपको दिखेंगे। वैसे अब सीरियल की भी बात कर लेते हैं। यहाँ पर आदित्य जो अपनी मंगल के साथ में है, वो तो सिर्फ इस खौफ से है कि कहीं उनकी माँ कुछ गलत ना समझ ले, क्योंकि उन्हें अभी जरूरत है कि वो अभी कुसुम को थोड़ा सा पैम्पर करें, थोड़ा सा ये बिलीव करवाएं कि वो उनकी ही बात सुन रहा है। अब इस चक्कर में सौम्या भी काफी नाराज है। उसे लग रहा है कि आदित्य इतनी सारी बातें अपनी माँ की क्यों सुन रहा है और क्यों मंगल से दोबारा शादी करने जा रहा है, जब वो प्यार सौम्या से करता है। तो डेफिनेटली बहुत स्ट्रेस में हूँ यहाँ पर अम्मा का बहुत प्रेशर है मुझ पर और उन्हें खुश करने के लिए मुझे करना पड़ रहा है। और साथ में यहाँ सौम्या भी है जो दूर दूर से मुझे आंखें दिखा रही हैं, बट आई हैव नो ऑप्शन राइट नाउ। इसलिए अम्मा के सामने अच्छा बच्चा बनना है मुझे, इसलिए मैं सब कुछ के लिए हाँ कर रहा हूँ और इसी चीज़ से भाग भी नहीं पा रहा हूँ। और सौम्या बहुत ज़्यादा गुस्से में है फ़िलहाल। अब यहाँ तक तो बात ठीक थी, आदित्य सब कुछ संभाल रहा था, वो कुछ भी गड़बड़ी होने नहीं दे रहा था। लेकिन ये क्या, मेहंदी की रस्म के बाद कुसुम भेज रही है आदित्य को उसकी मौसी जी के घर, और यहीं से शुरू होगा सौम्या का असली खेल, क्योंकि वो चुपके चुपके देख रही है मंगल का लहंगा, वो भी तब जब कुसुम मंगल को आशीर्वाद दे रही है उसकी आने वाली खुशियों के लिए। अब ये सीरियल की दुनिया है और यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। तभी तो आदित्य यानी कि नमन ने हमें बताया कि क्या होने वाला है अपकमिंग ट्रैक में। मेरा क्या होगा मुझे नहीं पता शादी के दिन, बिकॉज बहुत ड्रामा होने वाला है। अभी देख रहा हूँ कि सौम्या का भी वही कॉस्ट्यूम है जो मंगल शादी के दिन पहनने वाला है, तो आई एम श्योर कुछ ना कुछ बहुत बड़ा ड्रामा होने वाला है। अभी दोनों लड़कियाँ मतलब सेम कॉस्ट्यूम में, कुछ तो झोल होने वाला। अब हमें भी यही उम्मीद थी कि सौम्या कुछ ऐसी ही चाल चलेगी, क्योंकि वो अपने प्यार को पाना चाहती है।
अब मंगल आपकी आंखें कब खुलती हैं और आपके सामने सच कब आता है, ये देखना वाकई में इंटरेस्टिंग होगा। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। लोग सब तेरे बारे में पूछते रहते हैं, बहुत एक्साइट हो गए देखना। आज 33 दांत दिख रहे इसके। तो प्यार करने वाले जब मिलते हैं ना तो ज्यादा मजा किसे आता है? अरे भाई उनके फैंस को। कवर वाले स्टाइल में बोलता है। कवर काफ़ी सारी क्वालिटीज़ कवर की और सचिन की मिलती हैं, जैसे काफ़ी सारी क्वालिटीज़ शिवा और कवर की भी मिलती थी, तो मेरे साथ तो कवर जैसे ही बात करता है। देखिए एलिस और कवर को, जो आज फैंस के लिए एक दूसरे से मिले हैं, और जब मिले हैं तो सास बहू और साजिश के कैमरे में कैसे कैप्चर ना हो भला। मैंने अभी देखा है, इसने एक बहुत अच्छा सीन किया, बहुत नहीं लगता मैंने अच्छा किया। मतलब पता नहीं इसको क्यों नहीं लग रहा। मैं मॉनिटर पे बैठी थी, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा उस टाइम पे। मुझे थोड़ी ज़्यादा से प्राउड वाली फीलिंग आ रही थी क्योंकि बहुत अच्छा कर रहा था। मैं सोच रही थी कि मेकअप रूम में जाने के बाद इसको बोलूँगी, बट हाँ अभी बोल दिया। आज एलिस पहली बार मेरे सेट पे आके शूट देखी। दूसरी बार सेट पे आई हूँ, लेकिन शूट पहली बार देख रही हूँ। इसके व्लॉग में अभी बीच में डेब्यू किया था, और उसके एक कोई बीच में आई थिंक वो हम कैफ़े में हैं और वो पीछे बॉल्ड अंकल को मैं दिखा रहा हूँ, उस पर लोगों ने बहुत ऐसे बुरा भी मान लिया। तो पहली बात तो यार इतना बुरा मत मानो, बहुत ही इम्प्रॉम्प्टू ऐसे मजाक कर दिया था मैंने, पर ऐसे बुरा लग गया सबको तो अपॉलजीज से साथ में वीडियो में और ऐसे सब नहीं देखा। हाँ ऐसे मतलब फैंस काफ़ी ज़्यादा बोल रहे थे कि आप लोगों को साथ में देखे टाइम हो गया है, प्लीज़ साथ में पिक्चर अपलोड करो, प्लीज़ साथ में ये करो, प्लीज़ साथ में वो करो। बट ऐसा है कि कवर काफ़ी ज़्यादा मतलब उसके शूटिंग आवर्स बहुत हेक्टिक होते हैं, तो हो नहीं पाता। अगर हम मिल भी लेते हैं तो भी हम कहाँ भी पिक्चर क्लिक करेंगे, डालेंगे। तो हाँ, हिज डेब्यू इन माई व्लॉग वॉज अ गुड सरप्राइज फॉर मी। देख रहे हैं हमारे सेट पे कोई स्पेशल आया है। वाओ, थैंक यू फॉर सेइंग दैट। स्पेशल फील, मुझे स्पेशल फील हो रहा है काफ़ी, मुझे बहुत स्पेशल फील करा रही है। तो आज हम दोनों मिलकर यहाँ पर मैगी बनाने वाले, बिकॉज हमें बहुत भूख लगी है। बहुत भूख लगी है, कुछ नहीं खाया सुबह से। तब तक हम टमाटर थोड़ा काटते हैं, चॉप करते हैं, डाल के खाएंगे और शेयर नहीं करेंगे किसी और के साथ, किसी को देंगे ही नहीं। एक्चुअली मुझे लगता है हमें किसी को बताना ही नहीं है। हम रूम में जाएंगे, खा के डकार मारने बाहर जाएंगे। कवर को, देवाशीष को, पूरू को तो बिल्कुल नहीं देंगे, लड़कों को बिल्कुल नहीं देंगे। तैयार माल ही चाहिए होता है। हाँ, खुद आओ, मेहनत करो। खाना तैयार हुआ नहीं कि देखो आना चालू हो गया। तो अब हमारी मैगी बन गई है।
और वी ट्राइड समहाउ कि इतने लोग जो इंटरप्ट कर रहे थे हमें, उसके बीच हम मैगी को अच्छे से बनाए, जबकि इसमें इतनी मेहनत नहीं होती है, बट बहुत डिफिकल्ट कर दिया इन लोगों ने। और हमें पता भी नहीं था कहाँ क्या रखा है, हमें पता भी नहीं था। इसके बाद भी हमने इतनी अच्छी मैगी बनाई है और ये हमारी बाइट डिस्टर्ब करने आ गया। इसकी मैगी इनको बेसिकली रेसिपी जो है वो मैंने बताई। प्लीज, मैं रोज बनाती हूँ ये, प्लीज प्लीज। वो रेसिपी मैंने बताई थी। श्योर, ये बात तो सच है। बिरयानी भी तू ही बनाता है। बिरयानी भी मैं ही बनाता हूँ। और क्या कहना चाहेंगे अब मेरी मैगी की रेसिपी? तो अब हम ढूंढने जा रहे हैं कि किस में हम खाएंगे। कटोरी कटोरी, हाँ मतलब कटोरी या प्लेट कुछ तो, कुछ भी, किस में। रहना प्लेट है अपने पास। कैसी है? अच्छी है। अच्छी है बोलना। अच्छा है, बहुत सही है। मुझे लगता है मसाला भी बहुत अच्छा मिक्स हुआ है। यस, क्योंकि हमने दो मैगी के लिए 3 टेस्ट मेकर्स यूज किए हैं। ये आकाश बहुत टेस्टी है। अच्छा मसाला मिक्स हुआ है ना। हमने 2 मैगी में 3 टेस्ट मेकर्स यूज किए हैं। कहते हैं राशन की बर्बादी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। चलिए अब बात करते हैं सीरियल भाग्य लक्ष्मी की। यहाँ पर एक तरह से खतरा टल भी गया है और नहीं भी। क्या है ना कि ये 2 लॉट्स में एंट्री हुई थी। एक में स्मगलर्स आए थे, चलो अच्छा है वो तो पकड़े गए। ये जो बलविंदर चकमा दे के भाग गया है ना, यानी खतरा अभी पूरी तरह टला नहीं है। तो जरा होशियार, खबरदार ऋषि और लक्ष्मी। सब पकड़े गए और अंत भला तो सब भला, गणपति बप्पा मोरिया। ये बात तो आयुष ने एकदम सही कही है कि अंत भला तो सब भला। अब देखिए, लक्ष्मी के घर लुटेरे घुस आए थे, लेकिन ऋषि और लक्ष्मी की सूझबूझ से आज इन लुटेरों को पुलिस ने पकड़ लिया है। अगर ऐसा कहें कि इस सीन का ये क्लाइमेक्स था तो गलत नहीं होगा। अब इन स्मगलर्स को देखकर बिल्कुल मन नहीं कर रहा है इन्हें स्मगलर्स कहने का। क्या स्मगलर्स ऐसे होते हैं, इन्हें तो कोई भी टपली मारकर निकल जाएगा। खाली पीली हाथ में बंदूक लेकर इधर उधर सबको धमका रहे थे और उसमें बलविंदर भी बीच में कूद पड़ा था। फिलहाल सभी की जान बच गई है। बप्पा के आशीर्वाद से किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ और मामी जी, उन्हें तो अभी पता चला कि हीरे का ब्रेसलेट है यहाँ पर, और वो भी लक्ष्मी के हाथों में था। पहले तो मुझे बहुत अच्छा लगा, इसने बोला हमारे शो में बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग भाग्य लक्ष्मी को अपना शो मानते हो। हाँ, कोई ना कुछ आते रहते हैं विदाउट ड्रामा। कैसा इंडियन टेलीविज़न और कैसा कोई भी शो। सो वो ड्रामा था। ये जो गुंडे हमारे घर में घुस के आ गए थे, जहाँ हमें लग रहा था कि वो लोग सिर्फ चोर हैं, लुटेरे हैं, कुछ छोटी मोटी चोरी करने आए। ऋषि को कहीं ना कहीं शक था वो किसी और रीज़न की वजह से आए और वो सही निकला। और वो लोग एक्चुअली डायमंड लेने आए थे, जो कि ब्रेसलेट बन के लक्ष्मी के कलाइयों पर सजा हुआ था। हाँ, मामी जी, हम जानते हैं कि आप यही सोच रही होंगी कि काश आपको ये पहले पता चल जाता तो आप ना इन स्मगलर्स को पीछे छोड़ देती। वैसे हम मजाक कर रहे थे, आपका स्वभाव तो हम जानते हैं। अब यहाँ पर सब नजर आ रही हैं, लेकिन बलविंदर कहाँ है जो आया था लक्ष्मी को हासिल करने के लिए।
जरूर वो यहीं कहीं छिपा होगा। जब पुलिस वाले चले जाएंगे तो उसकी एंट्री होगी, क्योंकि अभी बलविंदर का खेल खत्म नहीं हुआ है। ऋषि और लक्ष्मी को सचेत करना होगा, वरना ना लक्ष्मी फिर से मुसीबत में फंस जाएगी। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।